सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, सुख किस वस्तु में है, ये पृथक पृथक धारणा के अनुसार होता है। सभी का मन एक वस्तु में सुख नहीं मानता। ज्यादातर लोगों का मन होता है संग्रह में सुख अनुभव करने का, भोगों में सुख अनुभव करने का। त्याग में सुख अनुभव होता है जिन महान लोगों को, वो बहुत कम होते हैं। जिनको वैराग्य में सुख होता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और बहुत महान होते हैं। एक अवस्था आती है मनुष्य की, जब जहां तक संसार में मोहग्रस्त थे, रागग्रस्त थे, वही चीजें अब अच्छी नहीं लगती। वहां से मोह हट जाता है, राग हट जाता है, वैराग्य हो जाता है। और अब त्याग विराग में ही सुख मिलता है उनको। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने मजबूर कर दिया, उनका मन ही उस ज्ञान को धारण कर लेता है। यदि किसी राजा के द्वारा निकाला गया होता पीपा भक्त को, तो उसे आप कायरता भी कह सकते थे, उसे मजबूरी भी कह सकते थे, उसे उनके दुख के दिन भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ तो महाराज गुरु भक्ति प्रकट हुई थी, प्रभु की भक्ति प्रकट हुई थी, और गुरु भक्ति और प्रभु की भक्ति के कारण तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ था। उस तीव्र वैराग्य ने मोह का नाश कर दिया, राग का नाश कर दिया, और जो सभी सुखों का सार है, उस महान ज्ञान भक्ति युक्त वैराग्य को धारण किए हुए वो महान समाज जिसमें भगवान श्री रामानंद जी महाराज थे, जहां महान से महान सिद्ध पुरुष थे, संत थे, प्रभु के सेवक थे और 12 महाभागवत थे, ऐसा वो पवित्र समाज घूमते फिरते विजय ध्वज फहराते द्वारकापुरी में पहुंचा। बात ये थी भक्तों की, उनको विजय करने की कोई वासना नहीं थी कि हमारी विजय हो, हमारी जय जयकार हो, ऐसी कोई वासना नहीं थी। उनके हृदय में करुणा थी कि मनुष्य का जन्म पाया है लोगों ने और मोह में संसार में आसक्त हैं, कब इनको ज्ञान होगा, कब मनुष्य शरीर का वास्तविक फल प्राप्त कर पाएंगे। इसी कृपा से प्रेरित होकर के जहां जाते थे उनको भगवान का भक्त बना देते थे। कितने तो बड़भागी ऐसे थे भक्तों कि केवल इन लोगों का दर्शन करके ही भक्त हो जाते थे। मैं आज देखता हूं कि साधारण जनता जो है वो उपदेश को कम सुनती है। जब वो देखती है जाकर इस्कॉन के मंदिरों में कि पढ़े लिखे लोग, विदेशी कहलाने वाले धनवान लोग, धन और अपनी पढ़ाई का अहंकार त्याग करके कृष्ण नाम कीर्तन करने में उन्मत्त हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, तो सामान्य जनता को लगता, अरे इसमें जी सार नहीं होता तो ये लोग क्यों सब छोड़ करके यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही भक्तों, जो ये भक्त भगवंत का समाज चल रहा था, पीपा भक्त
जिसमें थे, उनका दर्शन करके ही नास्तिक लोग आस्तिक हो जाते थे, अभक्त लोग भक्त हो जाते थे। और फिर भी कहीं कोई ऐसा यदि होता था कि घनघोर विमुख, घनघोर नास्तिक, तो इन महान महान भक्तों के समझाने बुझाने से या शास्त्रार्थ करके, उनके कुतर्कों का नाश करके, उनको भक्त बना के सबका उद्धार करते हुए चल रहे थे। इसलिए वो ध्वज विजय ध्वज था। जहां वो ध्वज चलता था वहां भक्ति का विजय होता था, भगवान की विजय होती थी, धर्म की विजय होती थी, अनुराग की विजय होती थी। इस प्रकार से विजय ध्वज फहराते हुए वो महान समाज द्वारकापुरी में पहुंचा है, गागरौनगढ़ से चलता हुआ। गोमती संगम में स्नान, श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन करके सभी लोग आनंदित हुए और श्री स्वामी जी की ओर से झंडारोहण महोत्सव हुआ। अत्यंत विशाल ध्वज मंदिर पर चढ़ाया गया। सभी ब्राह्मणों को सादर निमंत्रित करके उन्हें भोजन एवं दान मान से संतुष्ट किया गया। साधु लोग तो बहुत त्यागी थे भक्तों उस जमाने में, इसलिए वो संग्रह के पक्ष में होते ही नहीं थे, त्यागी लोग थे। हाँ, ये तीर्थ पुरोहित आदि और कुछ सदगृहस्थ परिवार वाले, जिनको कुछ धन की आवश्यकता होती थी, उन लोगों को गुरुदेव भगवान ने दान मान से संतुष्ट किया। अधिकतर लोग तो इनका दर्शन करके ही भक्त हो जाते थे, लेकिन कोई कोई ऐसी बिगड़ी हुई बुद्धि के होते थे, जिनकी संख्या कम थी, कि वो बिना शास्त्रार्थ में पराजित हुए, बिना अपनी हार माने घूमते ही नहीं थे, रास्ता ही नहीं बदलते थे और अपने को विद्वान कहते थे। ऐसे विद्वानों ने शास्त्रार्थ किया और वे परास्त हुए। और महाराज जी तो बोलते ही नहीं थे जल्दी किसी से, ये उनके शिष्य लोग ही ये कार्य कर देते थे। इस प्रकार एक पखवाड़ा निवास करके जमात ने उसके बाद मुकाम कूच किया, अर्थात वहां से प्रस्थान किया। भक्तों, जब गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज द्वारकापुरी से जाने लगे तो वो तो अंतर्यामी थे, प्रभु थे। उन्होंने पीपा भक्त को बड़े प्यार से पास में बैठा के कहा, पीपा, कुछ दिन तुम यहाँ रहो, मेरी आज्ञा है कि कुछ दिन यहाँ रहकर द्वारकापुरी में भजन करो। और ये भी कहा कि तुम यहाँ पर विचरण करते हुए संतों का संग करो, जो प्रेमी हैं प्रभु के उनका संग करो और उनकी सेवा भी करो। गुरुदेव की आज्ञा को मान करके प्रणाम किया, साष्टांग दंडोत किया। गुरुदेव भगवान तो वहां से चले हैं आगे और गुरु आज्ञा अनुसार द्वारका नगर के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे पीपा भक्त निवास करने लगे और भजन करने लगे। इनके मन में भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई, उत्कट उत्कंठा हुई। महाराज, ऐसी दशा हुई पीपा जी की भक्ति के कारण कि खाना पीना और सोना सब छूट गया। नाम संकीर्तन करते हुए एक दिन द्वारकाधीश का दर्शन करने चले। और कब दोगे दर्शन नाथ, कब दोगे, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो प्रभु। इस प्रकार
विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए देखकर एक व्यक्ति ने व्यंग करते हुए कहा, अरे असली द्वारका तो समुद्र में है, वहीं मिलेंगे भगवान। महाराज, कई लोग होते हैं ऐसे कि जिनका हृदय बहुत पत्थर जैसा होता है और भक्तों को सताने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। यद्यपि वो बात उसने अच्छे भाव से नहीं कहा था, उस व्यक्ति ने, उसने कहीं सुना था कि हाँ, द्वारका जो पहले थी वो समुद्र में डूब गई। भगवान तो सर्वत्र होते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समान। लेकिन वो तो भक्त को सताने में सुख मानता था, इसलिए उस आदमी ने कहा, असली द्वारका तो समुद्र में है, वहीं मिलेंगे भगवान, यहाँ काहे रो रहे हो। तो महाराज, ये तो संत थे ना, ये तो किसी के अंदर खराब भावना सोच भी नहीं पाते थे, इसलिए उस आदमी की बात को सच्ची मान लिया और अच्छी सलाह मान करके वो उसकी बात सुनते ही समुद्र की ओर दौड़ पड़े। प्रभु आप समुद्र में हैं, प्रभु आप समुद्र में हैं, और ऐसा बोलते हुए समुद्र में कूद ही गए। छाया की तरह अनुगमन करने वाली सीता सहचरी भी पीछे दौड़ रही थी, उसी तरह से रो रही थी, प्रभु को पुकार रही थी। और महाराज, सब दर्शक जो भक्त थे वो हाय हाय करने लगे कि अरे, उस आदमी के कहने से ये दोनों महान भक्त समुद्र में कूदने जा रहे हैं। और प्रेमियों को इस लीला में अद्भुत अनुभव हो रहा था। और सीता सहचरी भी कूद गई समुद्र में। भावुक जनता तो हाय हाय करके रोने लगी, लेकिन जो संत लोग पीछे चल रहे थे साथ में, उनको इस लीला में बहुत प्रकार के प्रेम के दर्शन हुए। और समुद्र तट पर स्थित लोगों ने देखा कि सपत्नीक श्री पीपाजी जल में कूद पड़े हैं, और लोगों ने बचाने निकालने का प्रयास करना चालू किया, क्योंकि नास्तिक तो लोग बहुत कम थे ना, भक्त ज्यादा थे लोग। इसलिए भक्ति के कारण इन महान संतों भक्तों को बचाने के प्रयास करने के कर्तव्य को समझ करके लोग नौका मंगाए, अरे बचाओ, अरे बचाओ, दो संत कूद गए, समुद्र में कूद गए दोनों लोग। और ये जब ऊपर नहीं उछले तब गोताखोरों से ढूंढवाया, लेकिन महाराज गोताखोरों को भी नहीं मिले, सभी प्रयत्न असफल रहे। पीपाजी डूब गए, गागरौनगढ़ के राजा रानी डूब गए। इस ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े भक्त लोग। फिर भक्त लोग देखे कि यहाँ तो महाराज नहीं है, तो बाहर निकल गए और कई तो ये कहने लगे कि राज्य सुख की याद में प्राण दे दिए, क्योंकि राज्य तो छूट गया था और गुरुजी भी चले गए, तो राज्य सुख की याद में अपना प्राण दे दिया। कई लोग ऐसा कहने लगे, और संतों ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, अरे ये भगवान के प्रेम व समुद्र में कूदे हैं, तुम लोग क्या कहते हो। इनको तो राज्य सुख की मन में ही नहीं थी, ये तो खुद ही राज्य सुख छोड़ करके आए थे, ये तो राजपाट सब खुद छोड़ कर आए थे, उसके लिए क्यों कूदेंगे। अरे ये भगवान के प्रेम में, प्रेम व समुद्र में चले गए हैं, जिसके मन में जो आया वही बोला। संपूर्ण जो द्वारकापुरी थी ना, द्वारका नगरी में लोगों ने चर्चा का विषय बना दिया, जिसके जो मन में आता था वही बोलता था। कोई कहता था राजपाट छूट गया था इसलिए दुख से कूद गए, कोई भक्त लोग कहते नहीं नहीं, ये भगवान से मिलने के प्रेम में, प्रेम व समुद्र में कूदे हैं। इधर जो जिस भाव से भजे उसे उसी भाव से भजने वाले
प्रभु श्री कृष्णचंद्र अपने सेवकों से कहा भगवान कृष्ण ने कि मेरा भक्त आ रहा है मेरे पास। भक्तों द्वारकाधीश वही तो राम जी, वही कृष्ण है। वो अपने सेवकों से बोले प्रभु कि गागरौनगढ़ के राजा सपत्नीक मेरे पास आ रहे हैं, उन्हें आदर पूर्वक ले आओ। और महाराज इन्हें कूदते ही, जब कूदे हैं राजा और रानी समुद्र में, तो बाहर की जनता जो थी वो उस बात को समझ ही नहीं पाई कि आगे क्या हुआ। कई लोग तो समझने लगे मर गए, डूब गए, ये सब। लेकिन वास्तविकता ये दूसरी थी। वास्तविकता ये थी कि पीपा और सीता सहचरी के कूदते ही मणिजटित सुंदर राजमार्ग मिल गया। अब पानी में नहीं चल रहे थे लोग, मणिजटित सुंदर राजमार्ग जिसके दोनों ओर सजावट थी। प्रधान सेवकों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया, सैनिकों ने सलामी दी, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। और गागरौनगढ़ नरेश श्री पीपा जी की जय, भक्तराज पीपा जी की जय, ऐसे जय जयकार करते हुए सभी सेवक इन्हें रुक्मिणी महल की ओर ले आए। अब आप अपनी नास्तिक वाली बुद्धि नहीं लगा देना कि वहां समुद्र के अंदर ये सब कहां से मिल गया। अरे भैया, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं ना। भगवान ने इन भक्तों को ये सब प्रकट करके दिखा दिया था। और भगवान के जो सेवक थे उनको रुक्मिणी महल की ओर ले आए। महलों से निकल करके भगवान श्री कृष्ण ने राजा कहा और सीता सहचरी ने रुक्मिणी जी का स्वागत किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने राजा का और सखियों सहित रुक्मिणी जी ने सीता सहचरी का स्वागत किया। राजा रानी ने युगल सरकार की चरण वंदना की। पीपा भक्त और सीता सहचरी ने माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश की चरण वंदना की। भगवान ने राजा को हृदय से लगा लिया। दोनों पक्ष के लोग ऐसे प्रेम बेसुध थे कि कुछ कह नहीं पा रहे थे। आंसुओं की धार निकलती जा रही थी नेत्रों से। सुंदर एक महल में उन्हें निवास मिला जिसमें सभी विलास एवं श्रृंगार सामग्रियां सुसज्जित थीं। दासी दास सेवा के लिए तत्पर थे, पर इन्होंने किसी से कोई सेवा नहीं ली। वे चाहते थे कि प्रभु का भोक्तावशिष्ट ग्रहण करूं, पर भगवान ने इन्हें साथ ही भोजन के लिए बैठाया, फिर अपना प्रसाद भी दिया। और भक्त का भाव जानने वाले करुणा निधान ने जब अपना प्रसाद दिया है इनको, पीपा भक्त और सीता सहचरी को, तो वे लोग प्रभु का प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गए। विश्राम के पश्चात नगर भ्रमण के लिए निकले। भगवान ने इन्हें रथ में, कभी पैदल साथ साथ लेकर अनेक वन उपवन, सरित सरोवर और कूप वाली बावलियां सब दिखाई। जहां जाते वहां पत्र पुष्प फल दलों को, लता गुल्म वृक्षों को और वहां विहार करने वाले जलचर थलचर नवचरों को देख देख कर चकित रह जाते थे। प्रभु सबके नाम गुण बखानते थे। 16,108 रानी पटरानियों का महल, उद्धव जी, अक्रूर जी आदि प्रमुख नागरिक, इन सब का भक्तों का दर्शन करके पीपा जी कृतकृत्य हो गए। अब आप वो तर्क मत रखना कि भगवान जब अंतर्धान हुए थे तो समुद्र में डूब गई थी द्वारका, अब कहां से दर्शन किया है। अरे भाई, समुद्र में डूबी थी भागवत कथा सही है, सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि पीपा भक्त को और सीता सहचरी को कन्हैया ने वो सब प्रत्यक्ष दिखलाया। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है भक्तों।
वे स्वयं अपने शरीर में दिव्यता का अनुभव करते थे महाराज, ये भक्तराज पीपा जी और सीता सहचरी जी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ भक्तराज पीपा जी 7 दिन उस वैकुंठ में रहे, वहां की चहल पहल में घुल मिल गए, भगवत कृपा एवं गुरुदेव के आशीर्वाद का अनुभव कर रहे थे। 8वें दिन हाथ में हाथ पकड़कर प्रभु ने पीपा जी से बड़े प्यार से कहा, अब आप उसी द्वारका में जाइए जहां से समुद्र में होते हुए आए थे, जहां के लोगों को दर्शन दे करके आप आए थे, उन लोगों को फिर से दर्शन दीजिए, वहां के लोगों को आप दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। वहां के लोग नहीं जानते हैं कि आप हमारे पास हैं, उन लोगों को शंका है कि आपने समुद्र में शरीर छोड़ दिया, इसलिए उनके ऊपर कृपा कीजिए। और जब भगवान ने कहा तो अब भगवान के साथ का आनंद मिल रहा था, इसलिए इनको दुख होने लगा, अधीर हो गए और बोले, प्रभु मुझे स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं थी कि आप मुझे वापस जाने को बोलेंगे। मैं तो अपने को आपके धाम में आया हुआ जान रहा था, अब वो यहां से लौट करके वापस जाने की बात मैं तो सोचा भी नहीं था। भगवान बोले, सत्य है, वापस जाने की आवश्यकता नहीं होती है, मेरी भी भेजने की इच्छा नहीं होती, पर जो लोग वहां हैं ना, वो लोग कहेंगे भक्त लोग डूब मरे, तो संत लोग भक्त लोग डूब के मर गए, इस कलंक को मिटाने के लिए आपको भेज रहा हूं। तो राजा ने चरण पकड़कर कहा, नाथ मुझसे वियोग में जीवित नहीं रहा जाएगा, और संसार में जाकर मैं संसारी फिर से न बन जाऊं, इसलिए प्रभु अपने श्री चरणों में ही रखिए। भगवान ने कहा, जिस दिन तुम्हारे आचार्य ने अपनाया उसी दिन हमने सदा के लिए तुम्हें अपना लिया है, क्योंकि वो और मैं एक ही रूप हूं। तुम जहां भी ध्यान करोगे, मुझे याद करोगे, हमारे इस रूप का दर्शन करने लग जाओगे। ध्यान भी नहीं करना होगा, केवल याद कर लेना बस। अरे तुम्हें वियोग की वेदना नहीं व्यापेगी। शंख चक्र इन मुद्राओं को ले जाओ और इनसे भक्तों को अंकित करना। तुम्हारे द्वारा चलाई इस प्रणाली से जीव यम के भय से मुक्त हो जाएंगे। भक्ति प्रचार, संत सेवा आदि के आदर्शों को लोक में स्थापित करने के लिए ही गुरुदेव ने तुम्हें आदेश दिया है, और इसी निमित्त मैं तुम्हें उस द्वारका में भेज रहा हूं जहां संसार के लोग आते हैं। ऐसा कहकर के प्रभु ने शंख चक्र की मुद्राएं दी, और श्री रुक्मिणी जी ने बहुत से दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान किए, परंतु विरक्त भाव के कारण सीता सहचरी जी ने मात्र एक साड़ी, जो दिव्य साड़ी थी, वो प्रसाद स्वीकार कर लिया। और भक्तराज पीपा का त्याग में जो जीवन था, उसको देखते हुए सीता सहचरी ने माता रुक्मिणी के बहुत सारे दिव्य वस्त्राभूषण नहीं लिए, प्रसाद के रूप में एक साड़ी ले ली, और विरह व्याकुल पीपा जी ने भगवद आज्ञा स्वीकार की है, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि संत लोग भक्त लोग डूब मरे, यह मैं नहीं सुनना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें जाना है। भगवान पहुंचाने आए हैं महाराज। सब प्रेम विदा होकर के राजमार्ग से चले तो एकाएक इस द्वारका का दृश्य दिखाई दिया, जहां सामान्य जनता सब जाती है दर्शन करने। वो चल तो रहे थे राजमार्ग से, पीपा जी और सीता सहचरी जी, लेकिन समुद्र तट पर जनता देख रही थी कि ये तो पानी में चल रहे हैं, ऐसे जैसे थल पर चल रहे हों।
सपत्नीक भक्त राजर्षि पीपा जी जल पर चले आ रहे हैं, और जल पर है, इनका चलते हुए पांव भी नहीं गीला हो रहा, न डूब रहे हैं। तो जब पीपा जी और सीता सहचरी को समुद्र के जल पर चलते हुए लोगों ने देखा, क्योंकि लोगों को राजमार्ग तो दिखलाई नहीं पड़ रहा था, जल पर चलते देख रहे थे, तो जय जयकारों से गगन गूंज उठा, पीपा भक्त की जय, सीता सहचरी माता की जय। और इनका दर्शन करने के लिए भारी भीड़ दौड़ पड़ी, और बाहर आते ही लोगों ने चरण वंदन आरंभ की। और भक्तों, सब लोग सोच रहे हैं कि इतना दिन ये पानी में कहाँ रहे, और पीपा भक्त ने सबको समझा बुझा करके दूर से ही कहा, भैया दूर दूर से ही राम राम कर लो, आप लोग तो महान हो, हमारे चरणों में क्यों पड़ रहे हो, ऐसी वंदना करोगे तो मैं फिर समुद्र में कूद जाऊंगा। तब लोगों ने दूर से दंडवत करके पीछे से पद धूल लेना आरंभ किया। अब पीछे से कोई चरण धूल ले तो कौन मना करेगा, और समुद्र तट पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है पीपा भक्त ने, और फिर द्वारकाधीश जी के मंदिर में आकर के दर्शन किया। पुजारियों ने माला चंदन प्रसाद दे करके स्वागत किया, और सब लोग चकित हैं कि 1 सप्ताह पहले ये लोग समुद्र में कूद गए थे, और कितने सुंदर सजे धजे आए हैं। और फिर जिस वट वृक्ष के नीचे ये लोग रहते थे वहीं पर वापस आ गए, और वट वृक्ष के नीचे रहने लगे। लेकिन अब तो हजारों हजारों पुरुष और स्त्री भक्त लोग चारों तरफ से घेरे रहते थे, और यही जानना चाहते थे कि ये लोग कैसे वहां रहे। और सीता सहचरी की दिव्य साड़ी देख देख करके माताएं चकित होती थीं कि ये साड़ी तो संसार में किसी के पास नहीं जैसी ये पहन के आई है। भक्तों, इसी दृश्य को आप अपने हृदय में रखिए। वट वृक्ष के नीचे सीता सहचरी मैया और भक्तराज पीपा जी विराजमान हैं, और संसार में भक्त लोग चकित होकर उनको दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो दिव्य द्वारका का वर्णन कर रहे हैं। आगे का चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। भगवान रामानंद और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।